हाँ धीरे से, हाँ पढ़ो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20। हाँ देखो 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, यही क्वेश्चन कह रहा है बच्चा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, तो मैंने इसकी फोकस दूरी दिया है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख दिए। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। 20 सेमी की दूरी पर 4 सेमी लंबी वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी 20 सेमी दिया है, चिन्ह ऋण में लिखेंगे, और वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन, ऊंचाई यही बताना है ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई माने आई बताना है, स्थिति माने बी बताना है, आवर्धन माने एम, सारी चीजें बताना है। तो ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। बेटा एफ और यू दिया है, पहले ही सूत्र लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस तरह की सवालें 10th की क्लास में भी पढ़े हो, तो कक्षा 10 की सवाल है एक तरह से। ध्यान देना, सुष्मी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बेटा। प्रकाश में बहुत समय देकर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि कंठस्थ हो जाए, क्योंकि इसको रिपीट करने का समय नहीं रहेगा। ये सब जो आप पढ़ रहे हो सब दोहराएंगे नहीं कभी, ध्यान दो। v का मान नहीं पता, u का मान -20, ऑलरेडी इतना समय दे के पढ़ा रहे हैं सुषमा, तो दोहराने का समय खुद भी नहीं लगेगा। f की जगह 10, इट्स ओके। तो 1/, और जो लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं भुगतोगे, कभी दोहराएंगे नहीं, समय नहीं पाएंगे। फिजिक्स का कोड बहुत ज़्यादा है, 33 लेसन बहुत होता है। 1/10, ऋण धन उधर गया ऋण, एक बार पूरा चैप्टर हो जाए दोहराने की बातें जाने दो। 10 और 20 का एलसीएम, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, 1/b बराबर 1/20। वंशी का तुम्हारा तिरछा गुणा बहुत अच्छा है, तिरछा गुणा कर दो, तो v एकम b बराबर 20 एकम 20। एक आंसर आ गया, माने हमें पता लग गया कि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक, अब जो है ऊंचाई, तो अब एक और सूत्र यूज करें, I/O बराबर B/U। जो बच्चे ये सब चैप्टर सीरियस से नहीं पढ़ रहे हैं वो फिर भुगतेंगे, परेशान होंगे बाद में, क्योंकि ये सब चैप्टर रिवाइज करने का कभी समय नहीं मिलेगा। आप देखो कब से पढ़ा रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो गया चैप्टर पढ़ाते हुए। अब अगर एक चैप्टर 10 दिन जोड़ लो, 33 चैप्टर 330 दिन, 330 दिन क्लास नहीं चलती, ठीक है। तो अब I/O बराबर B/U, गौर से देखिए, I का मान नहीं पता, O का मान 4 सेमी, V का मान 20, U का मान -20, I बराबर 20 से 20 कट गया, तिरछा गुणा -4 सेमी। कहने का मतलब 4 सेमी वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा या वास्तविक, ऐसे। अच्छा एक बात और बताएं, ये बिना लगाए हम इस सवाल को हल कर सकते थे, बिना ये सब लगाए। पूछो कैसे? देखिए लेंस की फोकस दूरी कितना है और वस्तु कितनी दूरी पर है, इसका मतलब वस्तु 2f1 पर रखी है। 10 दूनी 20, दिमाग लगाओ, ये वस्तु जो है कहाँ रखी है, 2f1 पर। और आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन बताए हैं। जब कोई वस्तु 2f1 पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर और वस्तु के आकार के बराबर आकार का बनता है। तो माने पता लग गया कि वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर माने 20 सेमी दूरी पर बनेगा, और वस्तु के आकार के बराबर उल्टा वास्तविक मतलब 4 सेमी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो बिना लगाए बता सकते थे कि नहीं? लगा के भले बताए हैं, अगर सेंस लगाते तो आ जाता ना। बात समझ में आई? फोकल लेंथ 10 सेमी है और वस्तु 20 पर रखी है, माने वस्तु 2f1 पर रखी है, और 2f1 पर रखी वस्तु प्रतिबिंब 2f2 पर बनता, माने 20 पर बनेगा, और वस्तु की ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, माने वस्तु अगर 4 सेमी ऊंची है तो प्रतिबिंब भी 4 सेमी ऊंचाई का बनेगा। तो शिवांश बेटा अगला प्रश्न। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर। प्यारे बच्चों, -2.5 डायोप्टर क्षमता है। फोकस दूरी बताना है। पी का सूत्र बताए हैं 100/f।
सेंटीमीटर वाली कहानी में यूज करें। हाँ बेटा, यह बराबर आवर्धन से पहले में आवर्धन, अच्छा इसमें आवर्धन भी निकालना है। आवर्धन यम बराबर v अपान यू लिख दो या i अपान ओ लिख दो। i का मान आया है -4 O4, आवर्धन -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जरा, यह बराबर तिरछा गुणा p यहाँ आ जाएगा 100/p। तो देखो 100/p जब क्या लिख दें -2.5, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 25 चौका -40 सेमी, मतलब 40 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस है। यही समझ में आया ना, 40 सेमी फोकस दूरी का कौन सा लेंस है? विकास नहीं आया बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है या युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। हाँ देखो, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस में है, और इसके संपर्क में कोई अवतल रखा है। और संयुक्त लेंस जो है, संयुक्त लेंस या युग्म, क्या कह रहा है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अभिसारी लेंस। अभिसारी माने उत्तल। तो दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी बताओ। देखो जरा, बैठ जाओ, इस पर 8 और सवाल बोला हो, इससे सोचता है। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी, लो F1 बराबर 25 है ना, के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। अब उसके बारे में फोकस दूरी वगैरह नहीं दिया है, माने F2 नहीं मालूम। ये संयुक्त लेंस या युग्म माने दोनों जोड़ने पर 50 सेमी के अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो अभिसारी लेंस का मतलब होता है बेटा उत्तल लेंस, ठीक है। तो अब ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, माने कैपिटल F50 दिया है, F2 बताना है। सूत्र याद करो, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। इसमें मान रख दें 1/F की जगह 50, F1 25, F2 नहीं मालूम, तो 1/F2 बराबर ये इधर आ जाएगा 1/50 माइनस 1/25। लघुत्तम बोलो हमसे, 50 से कम 50, 25 दूनी 50। प्यारे साथियों, 1/F2 पलट दो, F2 बराबर -50, माने दूसरा वाला लेंस 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस है। कोई डाउट बेटा?